नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। और ये जो हमारा विद्युत फ्लक्स है वो किस पर निर्भर करता है, इसकी निर्भरता देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो विद्युत क्षेत्र में रखे तल में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या है वो हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और जो विद्युत फ्लक्स का मान है ये इसका मान तल पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए जो हमारा विद्युत फ्लक्स है फाई वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल ए। तो हमारे पास क्या हो गया, फाई इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये इसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और तो फाई है जो हमारा विद्युत फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो हमारा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और जो एरिया है वो भी एक वेक्टर है। तो देखिए फाई इक्वल्स टू ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू क्षेत्रफल, तो ये डॉट प्रोडक्ट, तो ई हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ई ए कोस थीटा। अब देखिए जो ये थीटा ये एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एंगल है उसको हमने थीटा से डिफाइन कर रखा है। और उसका एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा थीटा हो गया एंगल। अब बात करते हैं आगे। अब जो हमारा ये तल है इसको हम रोटेट करवाते हैं कि इसको हम किस तरह से रख सकते हैं ताकि जो हमारा विद्युत फ्लक्स है वो इसमें से गुजरे तो हमें मैक्सिमम मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए जो तल है, यदि ये तल विद्युत क्षेत्र जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पैरेलल हो। सपोज कीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो हमारा तल है वो इस तरह से रख रखा हमने। इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। तो अब देखिए ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर ए, इन दोनों के बीच में जो हमारा एंगल है वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हम जानते हैं जो कोस 90 की वैल्यू होती है वो होती है 0। तो जो हमारा फ्लक्स है तो वो देखिए कितना होगा, यदि हमारा जो तल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है। तो देखिए फाई इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा, और थीटा हमारा 90, तो ई ए कोस 90। तो हमारा जो फ्लक्स होगा वह कितना होगा, 0, मीन्स मिनिमम। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि यदि हमने जो हमारा तल है विद्युत क्षेत्र के पैरेलल रख रखा है तो जो उसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो मिनिमम होगा। अब इसको हम, यदि हमारा जो तल है उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया, देखिए किस तरह, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यदि हमने यहाँ पर कोई अपना तल है वो रख दिया, जो तल है उसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। तो अब देखिए यदि हमारा एंगल 0 डिग्री हो गया, हम जानते हैं जो कोस 0 की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो जो फाई हो गया हमारा वो हो गया ई ए कोस 0
तो हमें जो हमारा फ्लक्स है वो हमें EA और ये हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिला। इसका अर्थ है कि यदि हमने जो हमारा तल है वो यदि समांतर कर रखा है विद्युत क्षेत्र, और यदि तल समांतर हैं एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं तो गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो न्यूनतम होगा। और यदि हमने विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तल, तो उसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो अधिकतम प्राप्त होगा। अब देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं विद्युत फ्लक्स घनत्व है उसके बारे में, या जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत फ्लक्स घनत्व है इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए फाई बराबर जो हमारा फ्लक्स था वो कितना था, EA कोस थीटा। अब यदि हमारा जो एरिया है वो हो जाए 1 मीटर स्क्वायर और जो थीटा है वो हमारा एंगल हो जाए 0 डिग्री, तो जो फाई होगा वो कितना होगा, हमें E मिलेगा। तो यदि एकांक क्षेत्रफल में से लंबवत थीटा 0 हो गया, तो लंबवत यानी कि पैरेलल हो गया वो, तो एकांक क्षेत्रफल हमारे पास 1 मीटर है, तो एकांक क्षेत्रफल में से लंबवत गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो विद्युत फ्लक्स और विद्युत तीव्रता या विद्युत फ्लक्स घनत्व कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास विद्युत फ्लक्स घनत्व या जो हमारा विद्युत फ्लक्स की और विद्युत तीव्रता। अब बात करते हैं आगे, ये किस किस पर निर्भर करता है, जो हमारा विद्युत फ्लक्स है उसकी निर्भरता की चर्चा करते हैं। तो देखिए तो जो हमारा विद्युत फ्लक्स है उसकी जो निर्भरता है वो इस प्रकार से है कि जो बंद पृष्ठ है, जो विद्युत फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ के आकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये जो फ्लक्स है ना तो इस पर निर्भर करता है कि किस आकार का पृष्ठ है, किस आकृति का पृष्ठ है, या किस क्षेत्रफल पर का पृष्ठ है, वो इस पर निर्भर नहीं करता। और जो फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ है उसके अंदर जो आवेश वितरण है या जो आवेश की स्थिति है उनके बीच की जो दूरियां हैं उन पर भी निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ है कि हमारे पास मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर हमने जो हमारा आवेश है उसको कहीं भी रख दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं है यदि हम उसको आवेश को बदलेंगे तो जो फ्लक्स है वो भी बदलेगा। ये आवेश जो अंदर रखा है उसका स्थिति पर निर्भर नहीं करता। और बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो ये कह रहा है कि जो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि जो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखें उनकी जो नेचर है वो किस तरह की है, और ये माध्यम पर भी निर्भर करता है। अब देखिए जो बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है जो बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश है उनका योगदान नहीं होता। इसका अर्थ है मान लीजिए हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर हमने चार्ज रख रखा है और उससे कोई फ्लक्स वो है पास हो रहा है, और हमने एक चार्ज है उस बंद पृष्ठ के बाहर रख रखा है, तो जो बंद पृष्ठ के बाहर चार्ज है उसका योगदान नहीं होता है विद्युत फ्लक्स, जो अंदर से गुजर रहा उसमें योगदान नहीं करता वो। अब देखिए इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारा फाई कितना हो गया, गाउस के नियम से हम वो देखते हैं सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू है टोटल चार्ज, तो हमारा जो टोटल चार्ज है